good evening all of you. Today we will complete with the numericals of chapter number 9. We will also complete the chapter number 9. आज अपना चैप्टर नंबर 9 खत्म हो जाएगा, सिर्फ कुछ सम्स बाकी है. After that we will complete with the chapter. तो सब लोग आ जाओ. अब we are starting with the page number 128. एक्सरसाइज का नंबर है 11. सम नंबर 11 पे ध्यान दो, ठीक है. पेज नंबर 128, सम नंबर 11 सबको मिला? यस. ओके, सब लोग टेक्स्ट बुक खोल के बैठो. वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस सम. अब टू ऑब्जेक्ट्स है. सी नाउ, टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg. दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है. दो ऑब्जेक्ट है. एक को हम ले लेते हैं 1, m1 ले लेते हैं 1.5 kg. दूसरे का भी मास कितना है 1.5 kg, ठीक है. क्या बोला है? दो ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg, मतलब दोनों का 1.5 किलो का वजन है. दे आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. दोनों एक ही लाइन में जा रहे हैं लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है. मतलब कुछ ऐसा देखो, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये यूं जा रहा है, और ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये यूं जा रहा है, ठीक है. दिस इज ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट 2. दोनों का मास सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है. द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड. दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u1 है 2.5 मीटर पर सेकेंड और u2 भी है 2.5 मीटर पर सेकेंड. दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, ठीक है. दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है. जब डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, ठीक है, तो u2 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. पहले वाले को प्लस ले लेते हैं तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है. ऑब्जेक्ट 1 इस तरफ जा रहा है, ऑब्जेक्ट 2 इस तरफ जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन. दोनों का मास सेम है, 1.5 किलो के है. दोनों की इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है, 2.5 है. अब क्या होता है? The velocity of each is 2.5 meter per second before the collision during which they stick together. फिर से वही होता है जैसे सिद्धू और इमरान खान में हुआ था और वो लड़की और कार्ड पे हुआ था, ठीक है. तो ये दोनों एक दूसरे को टकराते हैं, टकराने के बाद चिपक जाते हैं. अब चिपक जाएंगे तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम ही होगी. v1 = v2 = v. वो हमको फाइंड करनी है, ठीक है. तो दो ऑब्जेक्ट है तुम्हारे सामने. एक ऑब्जेक्ट 1.5 किलो का, दूसरा ऑब्जेक्ट भी 1.5 किलो का. इसकी इनिशियल वेलोसिटी 2.5, इसकी भी 2.5, ठीक है. दोनों 2.5 मीटर पर सेकंड स्पीड से टकराते हैं. टकराने के बाद दोनों चिपक जाते हैं. तो जैसे टकराने के बाद दोनों चिपक जाएंगे. अब आपको बताना है कि दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी. ओके, लेट अस डू नाउ. ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. फॉर्मूला है m1 v1 plus m2 v2 equal to m1 u1 plus m2 u2, ठीक है. अब m1 कितना है? m1 है 1.5. v1 कितना है? v1 की वैल्यू v लेते हैं प्लस m2 भी कितना है? 1.5 है और v2 की वैल्यू v लेते हैं इक्वल टू m1 कितना है? 1.5 है. u1 कितना है? 2.5 प्लस m2 कितना है? 1.5 और u2 क्या है? -2.5. तो 1.5 प्लस 1.5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3v हो जाएगा. 1.5 प्लस 1.5 3 होता है. अब 25 मल्टीप्लाई 15 करो तो क्या होता है? 3.75 होता है, ठीक है. 25 मल्टीप्लाई 15 करोगे तो 375 होता है, मतलब 3.75 होता है. प्लस इनटू माइनस माइनस, इधर भी 2, वो ये 2.5 टू 1.5 तो क्या होगा? 3.75. देयरफॉर 3v = क्या हो जाएगा? 0. देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड. मतलब टकराने के बाद दोनों चिपक जाएंगे और वहीं के वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि टकराने के बाद दोनों की स्पीड हो जाती है 0. आया समझ में सबको ये? हां सर u2 -2.5 क्यों लिया? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है. यहाँ पे देखो दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट 1 यू जा रहा है और ऑब्जेक्ट 2 यू जा रहा है. इससे बात पता है, वो हॉकी वाला सम किया था, उसमें अपने ने सिद्धू की वेलोसिटी माइनस में ली थी, क्योंकि
इमरान खान यूं आ रहा था, सिद्धू यूं जा रहा था, दोनों का डायरेक्शन जब ऑपोजिट हो तब दूसरे वाले की वेलोसिटी आपको माइनस करनी है। ठीक है, हाँ सर इसमें क्वेश्चन नंबर 8 और 10 बाकी है। क्वेश्चन नंबर 8 और 10 तो कोई 8 हो गया है, सर 8 हो गया है। 8 हो गया है सर। 8 हो गया है, 10 सब नहीं है, 10 सब नहीं है, 10 थियरी है, वो आप नोट से देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 8 मैंने करवा दिया है, 7 भी करवा दिया। अच्छा, ये सब में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। जब दो No, sir. ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में No, हो ना, sir. तो दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नेगेटिव लेने की। अगर यहाँ पे ऐसा बोला होता कि दे बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो हम पॉजिटिव लेते, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, अब जैसे वो लड़की वाला जो सम किया था, काट वाला सम, उसमें अपने ने प्लस ही रखा था, क्योंकि लड़की और काट का डायरेक्शन सेम था। लेकिन जो हॉकी वाला सम किया था मैंने कल, तो हॉकी वाले में अपने सिद्धू की वेलोसिटी माइनस क्यों ले ली थी, क्योंकि सिद्धू ऊंधा आया था। ठीक है, सिद्धू ऊंधा आया था, ऑपोजिट डायरेक्शन में आया था, फिर इमरान खान को टकरा के दोनों लुढ़क गए। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं इसीलिए। ठीक है, चलो एक सम और करते हैं। अब 11 हो गया, 12 तो सभी नहीं है, अब 13 देखते हैं। पेज नंबर 129, एग्जाम्पल नंबर 13। चलो, a hockey ball of mass 200 gram is traveling at 10 meter per second, is struck by a hockey stick so as to return its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the magnitude of change in momentum in the motion of the hockey ball. मतलब क्या रहता है, ये क्या बोला, पहली लाइन पढ़ते हैं। A hockey ball of 200 gram is moving at 10 meter per second। मतलब ये मान लो मैं हॉकी वाला हूँ, एक हॉकी बॉल जो 200 ग्राम का है वो मेरी तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। फिर क्या होता है, स्ट्रक बाय हॉकी स्टिक, मैं स्टिक से मारता हूँ, और जब मारता हूँ तो हॉकी की जो स्टिक, हॉकी का जो बॉल था उसकी स्पीड हो जाती है, कम हो जाती है, 5 मीटर पर सेकंड टू रिटर्न its original path with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब हॉकी का जो बॉल है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा था, फिर मैंने हॉकी से मारा तो उसकी स्पीड हो गई 5। ओके, उसकी स्पीड हो जाती है 5। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, 200 ग्राम का हॉकी बॉल है, जिसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.2 केजी डिवाइड बाय 1000 करेंगे ना, तो 0.2 केजी हो जाएगा। फिर क्या बोला है, स्टक बाय अ हॉकी स्टिक ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा था, बाय अ हॉकी स्टिक so as to return it along its original path। अब मैंने क्या किया, हॉकी का बॉल मेरी तरफ आ रहा था 10 की स्पीड से, और मैंने क्या किया, स्टिक मार के उसको वापस से उसी रास्ते पे भेज दिया। तो बताओ, मैंने सेम डायरेक्शन में धक्का मारा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में? बॉल मेरी तरफ आ रहा था, मैंने उसको वापस से उसी डायरेक्शन में भेज दिया। Opposite direction. Opposite direction. मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में हिट किया, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी हॉकी की 5 मीटर पर सेकंड है। लेकिन देखो यहाँ पे तीसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ। ठीक है, मैंने ऐसे हिट किया कि स्टिक बॉल ओरिजिनल पाथ पे चला गया। ओरिजिनल पाथ मतलब जो रास्ते से आया था उसी रास्ते से चला गया। जैसे एक क्रिकेट में जब कोई स्ट्रेट ड्राइव मारता है तो क्या हुआ, जो डायरेक्शन से बॉल आया उसी डायरेक्शन में बॉल चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, बॉल हॉकी का बॉल मेरी तरफ आया था 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन मैंने क्या किया, हिट करके उसी डायरेक्शन में वापस भेज दिया 5 मीटर पर सेकेंड से। ओके,
अब क्या बोला है, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम पूछा है, मोमेंटम नहीं पूछा है, चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी पूछा है, क्या पूछा है, डेल्टा पी। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स exerted by the wooden block। बस कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी पूछा है। अब देखो डेल्टा पी जो है, डेल्टा पी जो है, सुनो, डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, वो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, होगा कि नहीं होगा। डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, तो वो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम की फॉर्मूला क्या होती है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम की क्या होती है, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। बराबर है कि नहीं है। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम का इक्वेशन क्या होता है, p क्या होता है, p होता है mv, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, mv, और इनिशियल मोमेंटम में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा m into u। अब m कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, v माइनस u। अब m कितना है 0.2, तो 2/10 हुआ। v कितना हुआ -5, और u कितना हुआ -10, तो 2/10 -15, तो 5 3 जा 5 2 जा 2 2 कट, तो -3 kg मीटर अपॉन सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम आएगा -3 मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ रहे तो वही याद रहेगी। दूसरे अभी मैं जो सम करूंगा ना सब मिक्स सम है, तो अभी एक दो सम तो ऐसे हैं जो चैप्टर 8 की फॉर्मूला लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हॉकी का बॉल था, जो मान लो मेरी तरफ बढ़ रहा था, उसका 200 ग्राम का वजन था, मेरी तरफ 10 की स्पीड से आ रहा था, तो मैंने उसको 5 की स्पीड से वापस भेज दिया। मतलब इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, मैंने हिट किया तो 5 की हो गई, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, इसीलिए v हो जाएगा माइनस। आपको बताना है कि हॉकी का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन हमको फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा पी होता है, और डेल्टा पी का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में फाइनल वेलोसिटी लगती है, इनिशियल मोमेंटम में इनिशियल वेलोसिटी लगती है। फाइनल मोमेंटम होता है m into v, और इनिशियल मोमेंटम होता है m into u। m को हम कॉमन निकाल लेते हैं तो बचता है v minus u। वैल्यू डालते हैं तो m की वैल्यू 0.2 है, मतलब 2/10 हुआ, ठीक है। v है -5, फिर ये माइनस तो माइनस, u है 10, मतलब -15, 2/10 into -15, काटम कुटी किया, 5 3 जा 5 2 जा 2 2 कट, तो आंसर क्या आया, -3 आया। बोलो किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, तो 13 सम के बाद वैसे तो 14 है, लेकिन मैं 15 भी नहीं करूंगा, 14 भी नहीं करूंगा, 16 करता हूँ, मतलब 14 15 बाद में करूंगा, ठीक है। 16 करते हैं पहले, छोटा सा लिखा आ जाए ना। पेज नंबर 129, एग्जांपल नंबर 16। अब देखो क्या हो रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, 100 किलो का ऑब्जेक्ट है, 100 kg 100 किलो का ऑब्जेक्ट है, इज एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है, और कितने टाइम में ये हुआ, ये हुआ 6 सेकंड में, 6 सेकंड में, ओके। और फाइंड करने को क्या बोला है, क्या बोला है भाई, कैलकुलेट इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मतलब pi, फाइनल मोमेंटम मतलब ps, और क्या बोला है, ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स, f डिफाइन करने को बोला है। 3 चीज बोली है, ठीक है। क्या बोला है, ऑब्जेक्ट 100 किलो का ऑब्जेक्ट है, 100 किलो का ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, मतलब 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा, फिर उस पे फोर्स लगा, पता नहीं कितना लगा, लेकिन फोर्स लगा। फोर्स लगने के बाद 6 सेकंड में उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकंड। तो आपको बताना है कि ये बॉल का इनिशियल मोमेंटम और ये बॉल का फाइनल मोमेंटम,
और ये बॉल पे कितना फोर्स लगा, ठीक है। तो इसके जैसा ही फॉर्मूला देखो, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो इसके वाली फॉर्मूला लगा देते हैं। बोलो इनिशियल मोमेंटम की क्या फॉर्मूला होगी? सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पी आई। बताओ इनिशियल मोमेंटम की क्या फॉर्मूला होगी? एम यू, ठीक है। तो पी आई होता है एम यू। एम कितना है? 100 और यू कितना है? 5। क्या हो जाएगा? 500 मीटर अपॉन सेकेंड, यह है पी आई। अब क्या करते हैं? फाइंड करते हैं पीएफ। फाइंड करते हैं पीएफ। पीएफ क्या होगा? एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मास तो वही है 100, लेकिन वेलोसिटी बढ़ गई, कितनी हो गई? 800 केजी मीटर अपॉन सेकेंड, पीएफ, ठीक है। अब फाइंड करना है फोर्स। बताओ फोर्स के लिए कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे? F is equal to mass. F is equal to mass, लेकिन मास रेडी नहीं है, ये हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो m v की जगह क्या लगाएंगे? v माइनस u अपॉन t। और m कितना है? 100, v कितना है? 8, u कितना है? 5 और टाइम कितना है? 6। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 5, 3 अपॉन 6। 3 बंदा 3 2 जा 2 बंदा 250 जा, तो होगा कितना? 50 न्यूटन। फोर्स लगेगा 50 न्यूटन। 50। बोलो किसी को कोई डाउट? सर No, sir. सर हमने 500 और 800 में किलोमीटर और फिर मीटर पर सेकंड दोनों क्यों लगाया यूनिट में? किलोमीटर का है मेरे को तो पूरे बोर्ड पे कहीं किलोमीटर नहीं दिख रहा है। सर केजी और मीटर पर सेकंड दोनों की यूनिट लगाए। मास हमेशा किलोग्राम में ही होता है और वेलोसिटी हमेशा मीटर अपॉन सेकंड में होती है। टाइम हमेशा सेकंड में होता है, ये चीजें फिक्स है, दिमाग में बिठा लो। ओके, मास हमेशा केजी है। देखो यहाँ पे मास केजी में नहीं था तो उसको उसकी औकात में लाना पड़ा, डिवाइड बाय 1000 करके केजी में लेके आए। अगर इसमें है तो कुछ नहीं किया, इसमें नहीं तो डिवाइड बाय 1000 करके ये लेके आए। तो मास तो हमेशा केजी में ही होगा। अगर आप नहीं लोगे ना केजी में तो सम का आंसर नहीं आएगा कभी। ओके सर, हाँ सर स्क्रीन ब्लर दिख रही है। बेटा तेरे नेट का प्रॉब्लम है, मेरा तो यस सर ब्लर है। है ब्लर है, सबको ब्लर लग रही है। नो सर। यस सर ब्लर है। नो सर। लग रही है बेटा उसके नेट यस सर बहुत ही ब्लर है। क्लियर है। यस सर ब्लर है। और जिसको ब्लर है ना बेटा उसको नेट का इश्यू है। मेरा नेट एकदम चकाचक है, ब्रॉडबैंड है, तुम भी ब्रॉडबैंड लगा दो तो ब्लर नहीं होगी कभी। चलते आगे, ये सब 3 हो गए। अब चौथे, पांचवें और छठे पे आते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। बहुत पका है इस चैप्टर में, बहुत सम्स और डेरिवेशंस है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा किया था? 14 पे आते हैं। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 14, सब लोग ध्यान दो इधर। एग्जाम्पल नंबर 14, a bullet of mass 10 gram traveling with a velocity of 150 meter per second. ओके अब देखो बुलेट है, बुलेट मतलब गोली, उसका मास है 10 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम की बुलेट है, इस ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ऐसे बुलेट में मारी आर करके, वो कितनी स्पीड से जा रही है? 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है 150 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, सामने एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है, उसको जाके फाड़ करके घुस जाती है उसके अंदर। एंड कम्स टू रेस्ट, मतलब कि गोली जो 150 की स्पीड से निकली थी बाद में वो रेस्ट पे आ जाती है, मतलब 0 हो जाती है उसकी फाइनल वेलोसिटी। फिर से समझो, 10 ग्राम की बुलेट है, ठीक है। 10 ग्राम की बुलेट फायर की तो 150 की स्पीड से गई और बुलेट ब्लॉक में घुस गई और 0 उसकी स्पीड हो गई।
ठीक है, वुडन ब्लॉक में घुस गई, उसकी 0 स्पीड होती है। अब क्या है, अब ये बोला है कि भाई वो रुक जाती है इन 0.03 सेकेंड, 0.03 सेकेंड में तो बुलेट रुक जाती है। ठीक है, 150 की स्पीड से निकलने वाली बुलेट सिर्फ 0.03 सेकेंड में 0 की स्पीड पे पहुंच जाती है। अब आपको बताना ये है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब एस। अब हमारे पास तो ऐसी कोई फॉर्मूला ही नहीं है चैप्टर 9 में जिसमें डिस्टेंस आता हो, तो चैप्टर 8 में जाना पड़ेगा। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स। बोलो, फोर्स भी फाइंड करने को बोला है, एक तो डिस्टेंस फाइंड करने का, फोर्स भी फाइंड करने का, बहुत मेहनत करवाते हैं। सबसे पहले तो हम ये ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देते हैं। 10 को डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो केजी आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.01 केजी, तो मास आया 0.01 केजी, तो 0.001 होगा ना, नहीं बराबर 0.01 केजी। बोलो कैसे करें? S is equal to 80 वाली फॉर्मूला 80 plus half of 80 square. S is equal to half 80 square plus हाँ एक मिनट, s इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर, लेकिन a का है तुम्हारे पास 2a इसमें equal to फोर्स square निकालेंगे तो square. निकल जाएगा ना। कैसे निकलेगा? f भी नहीं है, माँ को बुलाएंगे तो माँ भी काम नहीं करके देने वाली है। माँ Sir, बोलेगी 2as equals to v square minus u square. 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, पर s भी तो नहीं है, a भी नहीं है, s भी नहीं है। ओके, तो अब एक ही फॉर्मूला बचती है, बोल दो वो भी। f equals to ma से करेंगे। सबसे पहले a फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे a फाइंड करेंगे तो फिर हम s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 के वाली फॉर्मूला लगा के s मिल सकता है, माँ को बुला के s मिल सकता है। तो पहले a फाइंड करना है, और a के लिए हम यूज करने वाले हैं v इज इक्वल टू u ये प्लस, 9 ये वाली फॉर्मूला तो किसी ने बोली नहीं मुझे, v इज इक्वल टू u प्लस 80। अब बताओ, अपने पास v भी है, u भी है, t भी है, तो ये मिल जाएगा ना। ठीक है, तो v कितना है 0, u कितना है 150, a कितना है पता नहीं, और टाइम कितना है 0.03, बराबर 0.03 या 35 में समझना, ये सेकंड का s है। ओके, तो क्या हो जाएगा 0.03a इज इक्वल टू 150 जब जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 150। अब इसको नीचे उतारो तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा माइनस 150 डिवाइडेड बाय 0.03, माइनस 150, 0.03 मतलब 3 नीचे 100 ऊपर, बराबर ना। ये पॉइंट को हटाएंगे तो 100 ऊपर लगाना पड़ेगा ना, तो 150 डिवाइडेड बाय 3 और 100 ऊपर, 3 1 जा 3 5 जा 0 था, तो 5000 माइनस 5000 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन नेगेटिव आया, क्यों नेगेटिव आया? रिटार्डेशन साइज रिटार्डेशन रिटार्डेशन है, क्योंकि जो बंदूक की गोली थी वो 150 की स्पीड से चली थी और अल्टीमेटली 0 हो जाती है, तो 150 से घट के 0 हुई है, मतलब रिटार्डेशन। अब किसको बुला लेते हैं, f फाइंड करना है। हाँ सर, हम f equals to ma से नहीं कर सकते और a की जगह v minus u upon t रख देते। एक ही यहाँ पे v माइनस u, हाँ तो कॉम्प्लिकेटेड तो हो f जाता और है, x कॉम्प्लिकेटेड होता। इसके पहले a फाइंड Okay, किया, ठीक किया, ओके वो सर। भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, तो फाइंड f के लिए माँ को बुलाते हैं, माँ रेडी है एकदम। मास कितना है 0.01 है, a कितना है माइनस 5000 है, तो 1/100 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5000, मिंडा 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 कट, तो माइनस 15 न्यूटन फोर्स है, माइनस 15 न्यूटन। ठीक है, फोर्स है माइनस 15 न्यूटन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब समझ में आया सबको? 15 नंबर का, 14 नंबर का। यस सर। यस सर। ठीक है, पहले हमने एक फाइंड करना था, तो v वाले, अरे s तो बाकी है अभी,
एस भी बाकी है, यस सर। एस हाँ बाकी है। सर एस बाकी है। चलो एस फाइंड करते हैं। हमारे पास सब कुछ आ ही गया है तो एस की फाइंड मिल ही जाएगा। एस इक्वल टू यूटी प्लस UT हाफ एटी स्क्वायर। पर ये ना बहुत टफ हो जाएगा, ये टाइम है ना, टाइम पॉइंट में तो मजा नहीं आएगा। तो मेरी मानो तो ये वाली फॉर्मूला लगाओ, d स्क्वायर माइनस u माइनस यू स्क्वायर स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है। तो v देखो, v कितना है, v है 150 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर। u स्क्वायर कितना है, सॉरी सॉरी सॉरी, v स्क्वायर कितना है 0 स्क्वायर, और u कितना है 150 का स्क्वायर। 50 कितना है, a है माइनस 5000 और s बराबर। तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225 और 2 0, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225, 0 का स्क्वायर 2 0 इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा माइनस 10000 s, तो माइनस 22500 इक्वल टू माइनस 10000 s। मिंडा 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 कट, माइनस माइनस कट, तो 225 इक्वल टू 100 s, और s नीचे s क्या हो जाएगा 225 अपॉन 100, तो s हो जाएगा 2.25 मीटर। मतलब गोली जो है वो 2.25 मीटर चली और फिर घुस गई अंदर, ठीक है। जैसे मैंने 150 की स्पीड से गोली चलाई तो 2.25 मीटर गई, फिर घुस गई अंदर, और फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। आया समझ में सबको? yes sir. यस सर। सब अलग है, कोई सब एक जैसे नहीं है, सब में कुछ ना कुछ अलग है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई और बहनों। चलो एक छोटा सा सम लेते हैं, 18 नंबर का। एक्सरसाइज का 14 हो गया है, अब 18 लेते हैं। 18 देखते हैं वो भी होगा कि नहीं होगा। इधर एक्सरसाइज का 18, हाउ मच मोमेंटम विद द डंबल, मोमेंटम पूछा है, मतलब कि P पूछा है। मास कितना दिया हुआ है 10 kg टू ट्रांसफर टू द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। हाइट दी हुई है 80 सेंटीमीटर। टेक द डाउनवर्ड एक्सीलरेशन, ए दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो, ये भी विचित्र सम है एकदम, कोई काम ये लोग डायरेक्ट देते ही नहीं है, घुमा घुमा के देते हैं। बोलो अब क्या बोला है, ये क्या है बताए, ये क्या है बताओ, ये क्या है, जल्दी बोलो। पानी का ग्लास। Glass 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 लेकिन मैं कुछ कर रहा हूँ तो ये ग्लास नहीं है, कुछ और है। डम्बलिंग डंबल tumbling डंबल डंबल डंबल, ये डंबल है, ठीक है। ये डंबल है, कितने किलो का है, 10 किलो का डंबल है, ठीक है। इसको मैं 80 सेंटीमीटर की हाइट पे लेके आता हूँ, ये 80 सेंटीमीटर की हाइट है, और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से नीचे आता है। आपको बताना है कि इसका मोमेंटम कितना है। समझ आया? समझ आया? दोबारा देखो, 10 किलो का डंबल है, ठीक है, 80 सेंटीमीटर की हाइट पे आया और गिरता है, ठीक है। गिरता है तो उसका एक्सीलरेशन कितना होता है 10। आपको बताना है कि उसका मोमेंटम कितना है। बताओ कैसे करेंगे, बोलो बोलो कितना है 10। मोमेंटम की फॉर्मूला क्या होती है, पहले ये बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? P equals to mv। mv P is equal to m मतलब हमको v चाहिए, ऐसा ही हुआ ना, v चाहिए। अब ये हाइट है, हाइट को हम डिस्टेंस भी बोलते हैं, हाइट को हम डिस्टेंस भी बोलते हैं ना। अगर ऊपर से नीचे जावे तो हाइट, अगर रोड पे जावे तो डिस्टेंस, एक ही बात होती है। तो यहाँ पे डिस्टेंस है। अब ये सेंटीमीटर वाला मीटर में लाना पड़ेगा, तो 80 को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो मीटर आ जाएगा, मतलब 0.8 मीटर है। अब सोचो कि आपको s दिया हुआ है 0.8 मीटर, अब आपको कैसे भी करके v लाना है, सोचो कैसे करेंगे। v square minus u square equals to 2as। सही जवाब, सही जवाब। फाइंड करना है v वैल्यू,
तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि सर u तो है नहीं, लेकिन तुम ही बताओ, यू 0 है। डंबल है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 80 सेंटीमीटर की हाइट पे छोड़ा था, तब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो मैं इधर लिख देता हूँ, कितना है? 0 है। ठीक है, तो v स्क्वायर पता नहीं है, u स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर 2, a कितना है? 10, s कितना है? 0.8। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 into 10 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 10। 0.8 मतलब 8 अपॉन 10, 10 10 काट, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 मीटर 16 v इक्वल्स टू 4। तो v क्या हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। v आया 4 मीटर पर सेकेंड। अब v आ गया, m तो है ही, तो p मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। फाइंड p। जगह कम है तो थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ। p की फॉर्मूला क्या होती है? m into v। m है 10 kg, v है 4, तो आंसर क्या आ जाएगा? 40 kg मीटर अपॉन सेकेंड। आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। यस yes sir देख लो, अगर कोई स्टेप में नहीं समझ में आया तो पूछ लो। फिर इसके बाद लास्ट सम आने वाला है। सर पीछे एडिशनल एक्सरसाइज दी हुई है, वो आएगी टेस्ट में? क्या बेटा? पीछे एडिशनल एक्सरसाइज दी हुई है। हाँ, सब आएगा। मैंने जितना करवाया सब आएगा, और क्वेश्चन आंसर भी सारे आएगा। एडिशनल एक्सरसाइज बाकी है, पीछे दी हुई है वो। एडिशनल नहीं है, एडिशनल नहीं करने का। टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज है वो पूरी करनी है। सर आपने जो जो सम करवाए वही ना? सम्स मैंने सारे करवाए, जो नहीं, सारे सम्स करवाए। तो सम्स तो सारे ही आएंगे, बराबर। और थियरी तो मैंने समझा ही है, उसमें से तुमको लर्न करनी है। चलो, सर एक सम बाकी है, उसको लेक्चर को एंड करके वापस आते हैं। कितना टाइम है अभी? 4 मिनट है। अभी रुको 5 मिनट। अभी रुको, 5 कहीं मिनट मत जाना। मैं पानी पी लूं, फिर हम लास्ट सम में आते हैं। तो डाउट है किसी को? नो सर। सर हाँ बोलो। सर वो स्टडी मटेरियल्स में वो दिया है, वो सम आएंगे क्या? नहीं, वो तुमको प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ टेक्स्ट बुक के ही सम्स आएंगे, इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज। ओके सर। तुमको प्रैक्टिस करना हो तो तुम कर सकते हो, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। चलो, अब एक लास्ट सम आया है, उस सम को भी हम खत्म कर देते हैं और चैप्टर को अलविदा कर देते हैं। और वो सम है सम नंबर 15 नंबर का सम है। चलो 15 नंबर पे आते हैं। लास्ट सम ऑफ द चैप्टर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, एक्सरसाइज का 15, एक्सरसाइज का 15, पेज नंबर 129। अगर आधे में लेक्चर खत्म हो जाता है तो वापस आना, ये सब खत्म करना है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, 1 किलो का ऑब्जेक्ट है, एम कितना है? 1 kg, ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है 1 किलो का, वो स्ट्रेट लाइन में जाता है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, u कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम वाला सम है, ये वाला सम है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है। पहले हमको ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट जो है इसको हम 1 ले लेते हैं, और वुडन ब्लॉक जो है उसको हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो 1 ले लेते हैं और वुडन ब्लॉक जो है वो 2 ले लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, मतलब कि m1 कितना है? 1 kg, इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है?
10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोलाइड्स एंड स्टिक टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक जो है वो स्टेशनरी है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और Zero. वुडन ब्लॉक का मास कितना है, 5 kg। 5 kg. M2 दिया हुआ है 5 kg। फिर क्या बोला है, दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब दोनों चिपक जाते हैं और दोनों एक ही साथ मूव करते हैं, मतलब फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम होगी, v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v, दोनों की सेम है। फिर क्या बोला है, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम बिफोर द इंपैक्ट एंड आफ्टर द इंपैक्ट, ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब वेलोसिटी तो हम फाइंड कर ही देंगे, और क्या बोला है, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम बिफोर द इंपैक्ट, टकराने से पहले, मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइंड करना है, मतलब m1 u1 प्लस m2 u2, और फाइनल मोमेंटम भी फाइंड करना है। ठीक है, वापस एक बार सम को समझ लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है 1 किलो का, वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, और सामने 5 किलो का एक वुडन ब्लॉक था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, जो रुका हुआ था। ये 1 किलो का ऑब्जेक्ट 5 किलो के ऑब्जेक्ट को टकराता है, और टकराने के बाद दोनों एक साथ चिपक जाते हैं और दोनों एक साथ मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में आगे। आपको बताना है कि टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और ये भी बताना है कि टकराने से पहले मोमेंटम कितना था और टकराने के बाद मोमेंटम कितना है। ठीक है, चलो अब वापस आते हैं, फिर पढ़ते हैं सम को। ठीक है, थोड़ा सस्पेंस में जाते हैं और वापस आते हैं, और मेरी सभी कम टाइम है हमारे पास, तो फटाफट ज्वाइन हो जाना। ओके, Yes, sir. चलो।